चीनी की मिठास पर मौसम की मार, 13 साल में सबसे ज्यादा हुआ भाव। आपकी जेब पर हो सकता है ये असर। त्योहार का सीजन दस्तक दे चुका है। आने वाले दिनों में लगातार त्योहार पड़ने वाले हैं। हालांकि महंगाई लोगों का त्योहारी मूड बिगाड़ रही है। खांड शक्कर खाने पीने की चीजों की महंगाई से लोग इसी बीच अब चीनी से भी लोगों का स्वाद बिगड़ने लगा है। ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिससे घरेलू बाजार में भी दबाव पड़ रहा है। भारत का भी इसमें योगदान। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक ताजी रिपोर्ट के अनुसार चीनी की वैश्विक कीमतें सितंबर महीने में ऐसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है जो करीब 13 सालों में सबसे ज्यादा है। F&O की माने तो वैश्विक स्तर पर चीनी की कीमतें बढ़ाने में भारत का भी योगदान है। संगठन का कहना है कि अल नीनो के चलते भारत और थाईलैंड में गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। इसका असर चीनी की कीमतों पर दिख रहा है। नवंबर 2010 के बाद सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र की कृषि एजेंसी ने बताया कि सितंबर महीने के दौरान ओवरऑल खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ी है। हालांकि चीनी की कीमतें बाकियों की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। F&O की चीनी की कीमतों का सूचकांक अगस्त की तुलना में सितंबर महीने के दौरान 9.8% बढ़ा। अब सूचकांक नवंबर 2010 के बाद सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सत्ता रही है इस बात की आशंका। F&O का शुगर प्राइस इंडेक्स लगातार दूसरे महीने बढ़ा है। सितंबर महीने की रिकॉर्ड तेजी से पहले अगस्त महीने में भी इस सूचकांक में तेजी देखी गई थी। एजेंसी का कहना है कि अल नीनो के चलते गन्ने के उत्पादन का परिदृश्य खराब हुआ है। अगर गन्ने की उपज प्रभावित होगी तो सीधे तौर पर चीनी के उत्पादन पर असर पड़ेगा। इसी आशंका ने चीनी की कीमतें बढ़ा दी है। इसे फिलहाल राहत मिल पाने का कोई संकेत भी नहीं दिख रहा है। कच्चे तेल से भी हो रहा असर। भारत और थाईलैंड दोनों प्रमुख वैश्विक चीनी उत्पादन देश है। दोनों देशों में इस साल गन्ने की फसल अल नीनो से प्रभावित हुई है। अल नीनो एक मौसमी डेवलपमेंट है जो अमूमन 7 से 9 साल में एक बार होता है और इसका असर 9 से 12 महीने तक देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि अल नीनो के अलावा कच्चे तेल की बड़ी कीमतें भी चीनी के भाव बढ़ा रही है।